नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीकांत सिंह, होम्योपैथिक चिकित्सक। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्रीकांत सिंह हीलिंग विथ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में दवा के सिलेक्शन में पेशेंट के मेंटल स्टेट का क्या महत्व होता है। दोस्तों जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उस समय जो उसकी बीमारी की अवस्था होती है उस समय उसके मेंटल स्टेट अलग होते हैं, और जिस समय वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है उस समय उसकी मेंटल स्टेट अलग रहती है। तो हमें जो उसके मेंटल स्टेट में परिवर्तन हुआ है हेल्दी स्टेट से डिसीज स्टेट में, यानी जब वो स्वस्थ था तो उस समय जो सिम्टम थे उससे जब बीमारी की अवस्था में आया तो उसके मेंटल स्टेट के सिम्टम बदल गए। तो हमें इस बीमारी की अवस्था वाले मेंटल स्टेट की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि हर एक दवा में उसका अपना एक मेंटल मेकअप होता है जो कि हमें पेशेंट के एटीट्यूड और बिहेवियर में दिखता है। जब पेशेंट बीमार हुआ, यानी जब उसके अंदर बीमारी के लक्षण उत्पन्न होने लगे, तो उस पेशेंट ने उस बीमारी को एडाप्ट कैसे किया या उस बीमारी के प्रति उसका रिएक्शन कैसा था। और आज जब पेशेंट हमारे पास आया है तो उस बीमारी को लेके उसकी फिक्र क्या है, पेशेंट की उस बीमारी को लेके उसकी चिंता क्या है, यह ऐसी क्या चीज़ थी जो आज उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके आई है। क्या वह सिर्फ बीमारी के ही लक्षण हैं जो जिन्हें ठीक करने के लिए कि पेशेंट हमारे पास आया है, या कोई और वो चीज़ है जिसके लिए पेशेंट हमारे पास आया है। कि जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि डॉक्टर साहब बीमारी तो बहुत दिनों से थी, ये सब लक्षण काफ़ी दिनों से थे, लेकिन पहले मैं मेरे सारे काम कर पाता था, मैं ऑफिस जा पाता था, सब कुछ अच्छे से कर पाता था, लेकिन अब फिलहाल कुछ दिनों से मेरे डेली रूटीन में डिस्टर्बेंस हो रहा है या मैं मेरा काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या यह ज़रूरी था? यह एक स्टेट थी जो यह कंसर्न था जो पेशेंट को हमारे पास लेके आया। तो इसे नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है कि भाई उसकी डेली रूटीन में डिस्टर्बेंस है या वह काम नहीं कर पा रहा है। ठीक इसी प्रकार से वह कौन सी चीज़ है जो पेशेंट को हमारे पास लेके आई है, और कोई या पेशेंट के जो लक्षण है, अगर पेशेंट के लक्षण है तो उनका भी महत्व है और कोई चीज़ है तो उसका भी महत्व है। तो यह हमें जानना बहुत ही अधिक रहता है। इसके साथ ही हम पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स तो नोट करते ही है। पेशेंट की भूख कैसी है, प्यास कैसी है, यूरिन कैसा है, उसका स्टूल कैसा है, पेशेंट की नींद कैसी है, इन सब चीज़ों का भी बहुत अधिक महत्व होता है रेमेडी सिलेक्शन में। फिर जो हम एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाते हैं पेशेंट की केस टेकिंग लेने के बाद, ठीक वही टोटलिटी ऑफ सिम्टम होम्योपैथी की जिस भी रेमेडी के टोटलिटी ऑफ सिम्टम से मैच करते हैं तो वह रेमेडी उस पेशेंट में सिमिलम बन जाती है और वह मरीज उस बीमारी के लिए उस दवा से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों यह छोटी सी जानकारी थी, यह मैंने मेरे उन नए होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स के लिए बनाई है जो कि फ़िलहाल में जिन्होंने होम्योपैथी प्रैक्टिस शुरू की है और जिन्हें मेंटल सिम्टम्स के महत्व के बारे में जानना रहता है कि मानसिक लक्षणों का क्या महत्व है होम्योपैथी के दवा के सिलेक्शन में। तथा कुछ पेशेंट्स भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमको बीमारी तो यह है, फिर आपको ये मानसिक सिम्टम्स आप क्यों पूछ रहे हैं कि इस बीमारी के दौरान क्या करने का मन करता है, या जब तकलीफ़ ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होता है तो उस समय हमें क्या करने की इच्छा होती है। तो यह उनके लिए वीडियोज़ बनाया गया है दोस्तों। तो अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।